कहते हैं अरुणाचल प्रदेश की इन पहाड़ियों में एक ऐसा जंगल है जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, एक दरवाजा है। उसके पार क्या है, यह जानने की हिम्मत किसी जिंदा इंसान ने नहीं की, और जिसने की वह सुबह तक कभी लौटा नहीं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और उस रात मेरे साथ मेरा खलासी सूरज था। हमने सोचा था बस एक सफर है, माल लेकर पहाड़ पार करना है। लेकिन एक सुनसान ढाबे पर मिली बूढ़ी औरत ने फटी हुई आवाज में कहा, आज अमावस्या है, जंगल जाग चुका है, अगर गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। उस रात जो हुआ उसने मेरी रूह चीर कर रख दी, क्योंकि उस जंगल में डर नहीं, डर का मालिक बसता है। यह है मेरी और सूरज की अरुणाचल प्रदेश के उस श्रापित जंगल से जंग, जहां मौत सामने खड़ी थी और बचाने वाला कोई नहीं। रात के करीब 9:30 बजे होंगे जब मैं और मेरा खलासी सूरज अरुणाचल प्रदेश की ऊंची नीची पहाड़ियों को काटती उस सुनसान सड़क पर पहुंच रहे थे। आसमान पर हल्की धुंध तैर रही थी और घने देवदार के पेड़ों की परछाइयां सड़क के दोनों ओर ऐसे चिपकी थीं जैसे कोई जीव अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा हो। मैं अपना पुराना रिमझिम रंगों से सजा हुआ राजस्थान का ट्रक धीरे धीरे घुमा रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हमारी तरफ खींचता चला आ रहा हो, या शायद हम किसी ऐसी जगह में घुसते जा रहे थे जहां जाने की मनाही थी। सूरज सीट के किनारे सिमटता हुआ बोला, भैया, यहाँ की हवा भी कुछ अलग लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं मुस्कुराया, पर अंदर से वही बेचैनी मुझे भी घेर चुकी थी। पर्वतों में ऐसी ठंडी हवा चलती है, तू घबरा मत। पर सच तो ये था कि मैं खुद घबराया हुआ था। और उसी घबराहट के बीच हमें सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखा। हल्की पीली लाइटें, टूटी बिखरी लकड़ी की कुर्सियां और बाहर टीन का बोर्ड जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जय महाकाल चाय और पराठा। मैंने ट्रक रोक दिया। पेट भी भूखा था और पहाड़ी चढ़ाई आगे और मुश्किल होने वाली थी। हम दोनों ढाबे के पास उतरे। ढाबे के पीछे घना जंगल फैला था, इतना घना कि वहां से हवा भी गुजरना भूल जाती। सामने तिरंगा लटका था और उसके नीचे अगरबत्ती की हल्की खुशबू आ रही थी, जैसे चाय वाला रोज पूजा करता हो। चाय वाला, जिसकी दाढ़ी आधी सफेद आधी काली थी, मुस्कुराते हुए बोला, आओ भैया, रात लंबी है, कुछ खाकर जाना। यहां से आगे जंगल शुरू होता है, अकेले ट्रक वालों का जाना ठीक नहीं। उसके बोलने का तरीका एकदम धीमा, ठहरा हुआ, और आवाज में ऐसी थकान जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। सूरज फुसफुसाया, भैया, इसे कैसे पता कि हम ट्रक वाले हैं? हमने कुछ बताया भी तो नहीं। मैंने हल्का सा कंधा उचका दिया, ढाबे वाले पहचान लेते हैं। पर असल में मेरे मन में भी ठिठुरन सी फैल गई थी। हम बैठकर चाय मंगाने ही वाले थे कि अचानक ढाबे के पीछे वाले जंगल से पत्तियों की खड़खड़ाहट आई। चाय वाला तुरंत चुप हो गया। उसकी आंखें पीछे टिक गईं। फिर उसने हाथ जोड़कर अपने माथे को छुआ, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। ऊं हनुमते नमः। और उसी पल एक बूढ़ी औरत ढाबे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। उसकी चाल धीमी थी, शरीर पर पुरानी फटी हुई सफेद शॉल, बाल आधे खुले हुए और आंखें अजीब तरीके से चमकती हुई। मैंने सोचा पहाड़ी इलाके में बूढ़े लोग ऐसे ही चलते फिरते होंगे, पर सूरज का चेहरा पीला पड़ चुका था। भ भैया वो देखो, वह कांपती आवाज में बोला। औरत धीरे धीरे आगे आई। चाय वाला झट से हमारे पास आया और धीमे से बोला, भैया, जो भी हो उसके पास मत जाना, ये रात में भटकती है। मेरी रीढ़ ऐसे जम गई जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। कौन? मैंने पूछा। चाय वाले के जवाब देने से पहले ही वह बूढ़ी औरत हमारे बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसें बेहद लंबी और भारी थीं। उसने हमें घूर कर देखा, फिर एक ही आवाज निकाली, जंगल मत जाना। मैं और सूरज दोनों ठिठक गए। चाय वाले ने तेजी से उसके सामने अगरबत्ती घुमाई और मंत्र जैसा कुछ बोला, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम काली माता रक्षा करो। बूढ़ी औरत पल भर के लिए रुकी, फिर अचानक मुड़ी और वापस उसी घने जंगल में गायब हो गई, जैसे धुंध में रास्तवुर हो गई हो। हम दोनों अवाक खड़े थे। मैंने हिम्मत करके चाय वाले से पूछा, भैया, ये कौन थी? रात के इस वक्त जंगल से क्यों आती है? चाय वाला भारी सांस लेकर बैठ गया। बैठ जाओ,
बहुत लंबी कहानी है, और अगर तुम उसी जंगल से गुजरने वाले हो तो सुन लेना जरूरी है, वरना सुबह तक लौट नहीं पाओगे। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज गए। सुबह तक लौट नहीं पाओगे। सूरज धीरे धीरे बैठा और मैं भी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। ढाबे के पीछे से हल्की घंटियों जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई दूर मंदिर में आरती कर रहा हो। लेकिन इस सुनसान जगह पर मंदिर होना लगभग असंभव था। चाय वाला बोला, ये जंगल साधारण नहीं है भैया, ये अरुणाचल की धरती है। यहाँ देवताओं की पूजा होती है, लेकिन ये जंगल किसी पुराने श्राप की पकड़ में है। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। कई साल पहले वह धीरे धीरे बोलने लगा। यहाँ एक साधु तपस्या करते थे, घोर तप, मंत्र, हवन, उपवास, सब कुछ। लेकिन जंगल में बसे कुछ लोग लालच में अंधे हो गए। उन्होंने साधु के यज्ञ में बाधा डाल दी और उन्हें मारने की कोशिश की। कहते हैं कि मरते वक्त साधु ने श्राप दिया, जिसने भी अधर्म किया है उसकी आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाएंगी और ये जंगल उनका घर बन जाएगा। हम दोनों चुप थे। चाय वाला आगे बोला, तब से रात में इस जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं। कभी बूढ़ी औरत, कभी बच्चे, कभी कोई आदमी। औरत जिसे तुमने देखा वो भी उन्हीं में से एक है। वह नुकसान नहीं करती, बस चेतावनी देती है। लेकिन बाकी। वह अचानक रुक गया, मानो किसी छाया ने उसके शब्द पकड़ लिए हों। बाकी क्या? मैंने पूछा। चाय वाले ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इस रास्ते पर कई ट्रक वाले गायब हो चुके हैं। बस ट्रक मिलता है, स्टीयरिंग पर हाथों के निशान, लेकिन ड्राइवर और खलासी कहीं नहीं। सूरज का गला सूख गया। फिर आप यहां ढाबा क्यों चलाते हो? चाय वाला हल्की मुस्कान के साथ बोला, मेरा काम है राहगीरों की रक्षा करना। सामने हनुमान जी की मूर्ति देखी? अब असली बात सुनो, चाय वाले ने कहा। आज अमावस्या की रात है। आज जंगल सबसे ज्यादा जागता है। अगर तुम्हें इसी रात पार करना है तो 3 नियम याद रखना। मैंने गहरी सांस ली। कौन से नियम? वह झुककर धीमी आवाज में बोला। पहला, जंगल में किसी आवाज का जवाब मत देना, चाहे वह इंसान जैसी ही क्यों ना लगे। दूसरा, किसी परछाई को देखो तो उससे नजर मत मिलाना। तीसरा, अगर कोई तुम्हारे ट्रक के पीछे दौड़े तो रुकना मत, चाहे वह तुम्हारा नाम ही क्यों ना पुकारे। मेरे कान सुन्न पड़ गए। सूरज कंपाते हुए बोला, भैया, क्या सच में इतना खतरनाक है ये जंगल? चाय वाला दुखी आंखों से बोला, इस ढाबे पर बैठकर मैंने 5 ट्रक वाले खोए हैं, इसलिए कह रहा हूं, रात में निकलने से पहले सोच लो। इतने में हवा फिर वही विचित्र सरसराहट लेकर आई। जंगल जैसे हंस रहा हो या चीख रहा हो, तय करना मुश्किल था। मैंने सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे भीतर साहस और डर लड़ रहे थे। माल समय पर पहुंचाना था, पहाड़ी रास्ता लंबा था, और अब ये श्रापित जंगल। चाय वाला बोला, यदि जाना ही है तो भगवान का नाम लेकर जाना। यहाँ की हवा भी मंत्र पहचानती है, बस मन कमजोर मत पड़ने देना। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। भैया, आपकी बातों से डर लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चाय वाला सिर हिलाकर बोला, ठीक है, जाओ, पर याद रखना, अगर बीच रास्ते पर वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दे तो समझ जाना कि जंगल तुम्हें देख रहा है। मैंने आखिरी बार ढाबे की उस झिलमिलाती पीली रोशनी को देखा। जंगल की अंधेरी दीवारें हमारे सामने खड़ी थीं, विशाल, गहरी, अनजानी। हम ट्रक में बैठे। इंजन स्टार्ट किया। चाय वाला पीछे हाथ जोड़कर खड़ा रहा। जय महाकाल, जय बजरंगबली। ट्रक आगे बढ़ा। आईने में ढाबा दूर होता गया और जंगल करीब आता गया। धीरे धीरे, इतना करीब जैसे वह हमें निगलना चाहता हो। और तभी, जैसे ही ट्रक जंगल के पहले मोड़ में घुसा, मैंने फिर वही भारी सांसों की आवाज सुनी और मुझे लगा वही बूढ़ी औरत झाड़ियों के पीछे खड़े होकर हमें देख रही है। जैसे ही ट्रक उस काले, घने और अनजाने जंगल में दाखिल हुआ, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 मीटर आगे तक जाती थी और उसके आगे सिर्फ अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें पेड़ भी दिखाई नहीं देते थे। सूरज मेरे बगल में सिकुड़ा बैठा था। उसकी सांसों की आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। भैया, वो बूढ़ी औरत सच में थी या कोई? उसके शब्द अधूरे ही रह गए।
क्योंकि ठीक उसी वक्त ट्रक के ऊपर से हवा नहीं बल्कि कुछ और गुजरा। एक भारी परछाई, ऐसी कि जैसे कोई बड़ा जीव ट्रक के ऊपर से फिसलकर आगे कूद गया हो। ट्रक हल्का सा हिला भी। मैं एकदम चौंक गया। ये क्या था? सूरज कांपते हुए बोला, भैया, ये जंगल ठीक नहीं है। चाय वाला भैया सही बोल रहा था। हम वापस चलें। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। एक लंबी खुरदरी अजीब आवाज। मैंने झटके से स्टीयरिंग पकड़ा। मैंने हॉर्न नहीं दबाया। सूरज चिल्लाया, भैया रोकिए मत। चाय वाले ने कहा था रुकना मत। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने ट्रक और भी तेज कर दिया। जंगल का रास्ता संकरा था, मोड़ खतरनाक, लेकिन डर ने मेरे अंदर अजीब हिम्मत भर दी थी। कुछ मिनट बाद अचानक सड़क के बीचों बीच एक सूखे पेड़ का तना पड़ा दिखाई दिया। इतना बड़ा कि बिना रुके निकलना नामुमकिन था। साला ये कहां से गिर पड़ा? मैंने ब्रेक दबाया। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ा। भैया, चाय वाले ने बोला था, जो भी हो रुको मत। मैं भी जानता था, पर सामने पेड़ था, बड़ा, भारी, बिल्कुल ताजा टूटा हुआ। जैसे हमने आते ही किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो। ये अपने आप नहीं गिरा, मैंने धीमे से कहा। ट्रक रुका ही था कि दाएं जंगल से कुछ आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहटें, कुछ ऐसे सुर में जो मानव नहीं लगते थे, जैसे कई लोग मिलकर एक साथ कोई मंत्र उल्टा पढ़ रहे हों। भ- भैया कोई आ रहा है, सूरज मेरी बाजू पकड़कर बोला। मैंने हेडलाइट ऊंची कर दी और जैसे ही रोशनी आगे गई, पेड़ के पीछे एक साया खड़ा दिखाई दिया। लंबा, दुबला, असंभव रूप से टेढ़ा। उसका चेहरा रोशनी पड़ते ही अलग अलग दिशाओं में मुड़ता हुआ लगा, जैसे कई चेहरों का मिला जुला रूप हो। मैं हक्का बक्का रह गया। सूरज चीख पड़ा, भैया आंखों में मत देखना, नियम याद है ना? मैंने हड़बड़ाकर नीचे देखा, लेकिन उस छाया की हरकतें मेरे दिमाग में ढस गई थीं। उसके हाथ इंसानों से लंबे, शायद 2 मीटर, और वो धीरे धीरे पेड़ के तने पर झुककर हमें देख रहा था। अचानक वो किसी जानवर की तरह 2 कदम आगे बढ़ा, इतनी तेज कि रास्ता कंप उठा। मेरे दिमाग में चाय वाले की बात गूंज गई, अगर कोई तुम्हारे ट्रक के पीछे दौड़े तो रुकना मत, चाहे वो तुम्हारा नाम ही क्यों न पुकारे। लेकिन ये तो सामने था, सड़क रोककर। मेरी धड़कनें टूटने लगीं। मैंने धीरे से गियर लगाया, ट्रक को दाएं काटा, कोशिश की पेड़ के किनारे से निकलने की। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वो छाया और तेज कदमों से हमारी तरफ लपकी। उसकी आवाज किसी सूखे पेड़ की चरमराहट जैसी थी। सूरज चिल्लाया, भैया जल्दी। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक पेड़ के किनारे से रगड़ खाकर आगे निकला। धड़ाम की आवाज हुई, पीछे कुछ भारी चीज गिरी। मैंने पीछे देखने की गलती नहीं की, कोई भी समझदार आदमी नहीं करता। सूरज रो रहा था, भैया यह क्या था? इंसान तो नहीं था। मैं खुद भी कांप रहा था, पर मन में एक बात साफ थी, अभी कहानी शुरू ही हुई है। जंगल के अंदर कुछ मीटर और बढ़े होंगे कि अचानक सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ झूमने लगे। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन पेड़ खुद हिल रहे थे, ऐसे जैसे उनका अपना जीवन हो। एक पेड़ ने तो शाखा इतनी नीची कर दी कि हेडलाइट से छू जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता रोकना चाहते हों। मैंने भगवान का नाम लिया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम हनुमते नमः। जैसे ही मैं मंत्र बोलने लगा, पेड़ों की हरकत धीमी पड़ने लगी और कुछ सेकंड में जंगल फिर से शांत हो गया। भैया, क्या जंगल मंत्र समझता है? सूरज ने पूछा। मैंने कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, कुछ और भी है यहां। थोड़ी देर खामोशी रही, सिर्फ इंजन की घरघराहट और बाहर की गहरी काटती चुप्पी। अचानक ट्रक के बाएं शीशे के पास कुछ हिला, ऐसी आवाज जैसे कोई कांच को उंगलियों से खरोंच रहा हो, धीमी, लंबी, दांतों में भरती हुई। हम दोनों जम गए। कोई कोई खिड़की पर है, सूरज ने दबी आवाज में कहा। मैंने शीशे की ओर देखा और मेरा दिल उछलकर गले में अटक गया। वही बूढ़ी औरत, उसका चेहरा बिल्कुल कांच से चिपका हुआ था, आंखें पहले से भी ज्यादा चमकीली, होंठ सूखे, और वह मेरे होंठों को पढ़ रही थी जैसे। उसने फुसफुसाकर कहा, मुड़ जाओ, अभी भी समय है। सूरज दहशत में चिल्ला पड़ा, भैया ये तो ढाबे वाली वही औरत है। मैं भी डर से सुन्न था, लेकिन मैंने उससे नजर नहीं मिलाई, नियम याद था। मैंने धीरे से पूछा, सूरज
क्या वो अंदर आ सकती है? उसने सिर हिलाया। भैया, मुझे नहीं पता। अचानक बूढ़ी औरत ने अपनी उंगलियां शीशे पर जोर से रगड़ी। किर्र, और एकदम से गायब हो गई। न दौड़ी न चली, बस जैसे हवा में भस्म हो गई हो। सूरज ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। भैया, हम मर जाएंगे। ट्रक मोड़ लो, वापस चलो। मैं गुस्से में पर घबराहट के साथ बोला, मुड़ेंगे कहां? रास्ता एक ही तरफ है। मैंने ट्रक और तेज कर दिया, मानो जितना तेज चलाए उतना सुरक्षित महसूस हो। कुछ ही मिनट बाद दूर दूर तक जंगल पतला होने लगा, जैसे हम किसी खुली जगह की ओर बढ़ रहे हों। सूरज ने राहत की सांस ली। भैया, शायद इसी तरह निकल जाएंगे। मैं भी थोड़ा राहत महसूस ही कर रहा था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट ने सामने एक आकृति दिखाई। एक इंसान सड़क पर खड़ा हुआ, हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, पर पैरों ने खुद रोक दिया, जैसे मेरी आत्मा रोक रही हो। सूरज घबराकर बोला, रुकना मत, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैंने ध्यान से देखा। अरे, ये तो चाय वाला था। वही ढाबे वाला, वही कपड़े, वही दाढ़ी, वही आवाज जब उसने पुकारा, भैया रुको। मेरी सांस रुक गई। चाय वाला यहां, इतनी दूर, और पैदल? सूरज कांपते हुए बोला, भैया, ढाबा तो कई किलोमीटर पीछे था। ये यहां कैसे? उस आदमी ने फिर से हाथ हिलाया। भैया रुको, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। मेरे हाथ ब्रेक पर चले गए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में चाय वाले की कही 3 बातें गूंजी। किसी आवाज का जवाब मत देना, किसी परछाई से नजर मत मिलाना, और अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो रुकना मत। और अगली ही सांस में वह आदमी, जो चाय वाला जैसा दिखता था, मेरे नाम से चिल्लाया, अरे यूसुफ। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया। ये मेरा नाम कैसे जानता है? सूरज चीख पड़ा, भैया भागो, ये इंसान नहीं है। और तभी वह आदमी, जिसे मैं चाय वाला समझ रहा था, सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ, हाथों और पैरों को अजीब तरह से मोड़कर, और उसकी आवाज अचानक बिल्कुल बदल गई, भारी, गहरी और गैर मानवीय। यहीं रुक जा, जंगल तेरी राह देख रहा है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक उसकी तरफ बढ़ा, और ठीक टकराने से 1 सेकंड पहले वह आदमी हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ट्रक आगे निकल गया। मैं हाँफ रहा था, सूरज रो रहा था, और जंगल फिर से शांत हो चुका था। लेकिन मुझे पता था, जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं था। और दूर आगे एक नया मोड़, एक नई पहाड़ी, और शायद कुछ और भयावह चीज हमारा इंतजार कर रही थी। ट्रक उस भूतिया जंगल की काली सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सा एहसास जम चुका था, जैसे हम इस जंगल में आगे नहीं, बल्कि किसी की पकड़ में और गहराई तक धंसते जा रहे हों। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, इतना जोर कि उंगलियों के अगले हिस्से सफेद पड़ चुके थे। सूरज अभी भी कांप रहा था। उसकी सांसें एकदम तेज थीं, जैसे वो किसी गहरे पानी में डूब चुका हो। भैया, उसकी आवाज बमुश्किल निकली, जो अभी दिखा वो चाय वाला नहीं था, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वो उसका रूप लेकर आया था। जंगल हमें धोखा देकर रोकना चाहता है। सूरज ने अपनी आंखें पोंछीं। क्या हमें सच में आगे जाना चाहिए? भैया, ये कोई साधारण जगह नहीं, ये तो जैसे जैसे आत्माओं का घर है। मैंने गहरी सांस ली। माल छोड़कर वापस नहीं जा सकते, और पीछे जो है उससे आगे का डर बेहतर है। बात कड़वी थी, लेकिन सच थी। फिर भी मन में एक सवाल घूम रहा था, अगर जंगल हमें जबरदस्ती रोकना चाहता है तो किस लिए? कौन सा कारण, कौन सा श्राप? जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जंगल और अजीब होता गया। पेड़ बिल्कुल सन्नाटे में खड़े थे, जैसे सांस भी ना लेते हों। हवा नहीं चल रही थी, पर एक फुसफुसाहट हर कुछ सेकंड में सुनाई देती, धीमी, लहराती और डर पैदा करती हुई। अचानक ट्रक की हेडलाइट ने एक मोड़ पर कुछ चमकता हुआ दिखाया। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। सड़क के किनारे एक ताजा जल चुका हवन स्थान था। चारों तरफ राख बिखरी, बीच से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अभी अभी पूजा करके गया हो। सूरज ने पूछा, ये कौन करेगा यहां? ये जगह तो बिल्कुल वीरान है। मैंने ट्रक धीमा किया।
यहाँ किसी साधु या तांत्रिक के होने की निशानी लगती है। लेकिन जैसे ही हवन कुंड के पास से निकलने लगे, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि राख पर ताजा कदमों के निशान थे, नंगे पांव। और वो कदम जंगल के भीतर गए थे। कदम बड़े थे, जैसे कोई लंबा आदमी, या मैंने सोचना ही छोड़ा। हम मोड़ पार कर रहे थे कि अचानक सन्नाटा टूट गया। पीछे कहीं से एक स्त्री की जोरदार चीख आई, बचाओ, कोई मां को बचा लो। सूरज ने डर के मारे स्टीयरिंग पकड़ लिया। भैया, इंसानी आवाज है, मां बोल रही है। लेकिन मैं ठिठक गया। ये वही चाल थी, वही आवाज का खेल। जंगल भटका रहा था। मैंने दांत भींचकर कहा, सुन, चाहे कोई चिल्लाए, हम मुड़ेंगे नहीं। लेकिन सूरज की आंखें भर आईं। भैया, अगर सच में कोई हो तो। मैं चुप हो गया। शायद कोई इंसान भी मुसीबत में हो सकता था, पर चाय वाले की बात दिमाग में गूंजती रही। इस जंगल में कोई इंसान रात में नहीं आता। जो आवाजें तुम सुनोगे, उनमें एक भी असली नहीं होगी। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। सूरज पीछे देखता रहा, चेहरे पर दर्द, डर और उलझन। कुछ दूरी आगे बढ़े ही थे कि अचानक धुंध इतनी गहरी हो गई कि हेडलाइट से भी आधा मीटर आगे नहीं दिख रहा था। ट्रक लगभग रेंगने लगा। भैया, ये धुंध अचानक, मैंने बीच में ही रोकते हुए कहा, यह प्राकृतिक नहीं है, यह हमें रोकने का तरीका है। इसी बीच धुंध में से एक आकृति उभरने लगी, मंद मंद, पहले सिर, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। मैंने हाथों से चेहरा पोंछा कि शायद भ्रम हो, लेकिन नहीं, वह सच में कोई था। जैसे जैसे आकृति पास आई, दिल धड़कना बंद सा हो गया। बूढ़ी औरत, फिर वही, तीसरी बार। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। चेहरा सिकुड़ा हुआ, आंखें और ज्यादा चमकीली, बाल बिखरे और शरीर थोड़ा झुका हुआ। वह सिर्फ हमें देख रही थी, बिना पलक झपकाए, धरती की जलती हुई आंखों की तरह। सूरज रो पड़ा, भैया, ये तो हमारा पीछा कर रही है। मैंने नजरें झुका लीं, मत देखो, मत देखो। और तभी वह बोलने लगी। उसकी आवाज में दर्द, चीख और चेतावनी तीनों थे। जंगल मत पार करो, वापस लौट जाओ, वरना तुम भी उसी श्राप में बंध जाओगे। सूरज कांपते हुए बोला, कौन सा श्राप? बोलो, हमें बचाओ। औरत की आंखें अचानक और लाल हो गईं। उसने हाथ उठाए और हवा में इशारा किया, और अचानक पेड़ों के बीच से दर्जनों परछाइयां निकलकर सड़क पर आ गईं। काले साए, मानो इंसानों की परछाइयां, लेकिन बिना शरीर के। सड़क पर खड़ी थीं, रास्ता रोककर। मैं जड़ हो गया। इतने साए, इतनी आत्माएं। मेरे कानों में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। हम भी कभी जीवित थे, हमें भी वापसी का रास्ता चाहिए, तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। सूरज मेरा हाथ पकड़कर चीखा, भैया चलो, जल्दी चलो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक ने गति नहीं पकड़ी, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। इंजन जोर जोर से घर्र घर्र करने लगा, पर ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं घबरा गया। ये क्या? तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई, मंत्र बोलो, अभी। मेरे दिमाग में बस एक ही मंत्र आया, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही मैंने मंत्र ऊंची आवाज में दोहराया, सूरज भी साथ में बोलने लगा। हम दोनों का मंत्र जंगल में गूंजने लगा, और फिर सड़क के किनारे की घंटियां अचानक बजने लगीं, जैसे कोई पुराना मंदिर जाग उठा हो। अगले ही पल सारे साए पीछे हटने लगे, जैसे मंत्र ने उन्हें जला दिया हो। वे हवा में घुलते गए, एक एक करके। बूढ़ी औरत हमसे दूर होती गई, धीरे धीरे धुंध में खोती हुई, और ट्रक फिर से आगे बढ़ने लगा। सूरज हाँफ रहा था, चेहरा पसीने से भीगा, आंखें लाल। मैंने कहा, देखा, मंत्र काम करता है। ये जंगल भूतों का है, पर देवता भी यही हैं। सूरज बोला, भैया, ये बूढ़ी औरत कौन है? वो हमें बार बार क्यों रोकती है? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि वह शायद अभी भी इंसान है, या आधी इंसान, आधी आत्मा, और शायद वह हमें मरने नहीं देना चाहती। लेकिन उससे ज्यादा डरावना सच मेरे मन में था। औरत की चेतावनी का मतलब यह था कि आगे कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयानक, कुछ ऐसा जिसके आगे ये साए भी छोटे लगें, हमारा इंतजार कर रहा है। ट्रक आगे बढ़ता गया, जंगल और गहरा और खामोश होता गया, जैसे वह अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। और तभी, जैसे ही अगला मोड़ आया,
ट्रक के सामने अचानक एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया। एक पतली सड़ी हुई लकड़ियों का बना पुल जो किसी भी वक्त टूट सकता था। उस पुल के बोर्ड पर लिखा था, आगे देवताओं की घाटी, अमावस्या की रात, प्रवेश वर्जित। मैं रुक गया, दिल एकदम थम गया। सूरज डर से फुसफुसाया, भैया, यह वही जगह है जिसका खतरा चाय वाले ने बताया था। मैंने धीरे से कहा, नहीं सूरज, यह शायद उसके भी आगे की जगह है। और पुल के उस पार घने पेड़ों के बीच लाल रंग की मंद चमक उठ रही थी, जैसे कोई यज्ञ चल रहा हो या कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। सामने फैला हुआ वह पुराना लकड़ी का पुल मानो किसी पुराने युग का अवशेष हो। सूखी तख्तियां, आधी टूटी रस्सियां और बीच बीच में काई के धब्बे। पुल के नीचे गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि नीचे क्या है हेडलाइट की रोशनी भी नहीं दिखा पा रही थी। ऐसा लगा जैसे खाई हमें निगल लेने को मुंह खोले बैठी हो। पुल के ऊपर हवा अजीब तरह से घूम रही थी, ठंडी, भारी और कुछ कुछ फुसफुसाती हुई। हवा में हल्की सी राख की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी हवन किया हो। सूरज ने धीरे से कहा, भैया, इस पुल से आगे जाना सही होगा। मैंने कुछ पल सोचा, मगर पीछे मुड़ना भी खतरनाक था। हम रुकेंगे नहीं सूरज, ये जंगल हमें रोकना चाहता है। जितना रुकेंगे उतना ही फंसेंगे। सूरज खिड़की से बाहर देखते हुए कांपता गया। लेकिन भैया, वो रोशनी, वह लाल रंग, वहां कोई पूजा जैसी चीज चल रही है। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, लगता है जंगल सिर्फ भटकाने का नहीं, बुलाने का इशारा कर रहा है। मैंने ट्रक का गियर बदला और धीरे धीरे पुल पर चढ़ाने लगा। जैसे ही पहिए लकड़ी पर चढ़े, पुल ने लंबी सी कराह निकाली। धड़ाम, धड़ाम। भैया संभाल कर। सूरज ने डर से आंखें बंद कर लीं। ट्रक के नीचे लकड़ी चरमराई, धुंध उठने लगी। हर तख्ती ट्रक के भार को सहन करते हुए दर्द से चीखती लग रही थी। मैंने धीरे धीरे सांस रोककर ट्रक को आगे बढ़ाया। हर 2 मीटर पर पुल ऐसा हिलता कि दिल बैठ जाए। अचानक पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, रुको! सूरज चीख पड़ा, भैया, कोई बोल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। लेकिन मैं जानता था वो इंसान नहीं हो सकता। मैंने नजरें आगे टिकाए रखीं। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही हवा ने तेजी पकड़ ली, इतनी तेज कि धुंध घूम घूम कर हमारे ट्रक के सामने आने लगी। और फिर पुल के दूसरी तरफ से एक आकृति दिखाई दी। पहले परछाई, फिर शरीर और फिर चेहरा। वही बूढ़ी औरत, पर इस बार वह शांत नहीं थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं। वह हाथ उठाकर हमें रोकने का संकेत कर रही थी। सूरज घबराकर बोला, भैया, वो तो हमें रोक रही है, शायद पुल टूटने वाला है। मैं भी 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चेतावनी थी। वह चीख रही थी, मत जाओ, लौट जाओ, अभी भी समय है। मैंने ट्रक रोक दिया। सूरज की आवाज कांप रही थी, भैया, वो तो हमारी भलाई के लिए ही बोलती है, शायद सच में पुल। उसी समय पुल के नीचे से एक भयंकर गरज उठी, ऐसी गरज जो दुनिया को चीर दे। लकड़ियां टूटने लगीं। धड़, धड़, धड़। मैंने चीख कर कहा, सूरज, कसकर पकड़, और ट्रक को पूरी ताकत से आगे धकेल दिया। पुल हिल रहा था, झूल रहा था, जैसे किसी दैत्य ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। बूढ़ी औरत अभी भी चिल्ला रही थी, रुको, सुनो, आगे मौत है। लेकिन अब रुकने का मतलब होता सीधे खाई में गिरना। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन गरजा, पुल टूटने की आवाजें तेज होती गईं। अचानक पीछे के हिस्से में से 2 तख्तियां टूट गईं। ट्रक का पिछला हिस्सा थोड़ा नीचे धंस गया। टायर हवा में घूमने लगे। सूरज चीख पड़ा, भैया, हम गिर जाएंगे। मैंने दांत भींचकर ट्रक को दाएं मोड़ा और उसी पल हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा, बूढ़ी औरत बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा लंबा हो गया था, आंखें अजीब नीली रोशनी से चमक रही थीं और वह दोनों हाथ फैलाकर ट्रक को रोकना चाह रही थीं। सूरज रोते रोते बोला, भैया, मत टकराना, ये तो। लेकिन ट्रक उसके अंदर से आर पार निकल गया, जैसे वह धुंध हो, जैसे वह भूत हो। और उसी सेकंड ट्रक पुल से उतर गया। पुल हमारे पीछे जोरदार धमाके के साथ टूटकर खाई में गिर गया। धुआं, आवाजें, लकड़ियों की बरसात, सब पीछे छूट गया। मैं हाँफता हुआ ट्रक रोक नहीं पाया। आगे मिट्टी का रास्ता शुरू हो चुका था।
सूरज ने कांपते हुए कहा, भैया, वो औरत, वो हमें रोक क्यों रही थी? अगर वह भूत है तो हमें बचाने की कोशिश क्यों? मैंने कहा, यही बात समझ नहीं आ रही। भूत आमतौर पर रोकते नहीं, पकड़ते हैं, लेकिन वह हमें बार बार चेतावनी दे रही है। कुछ दूरी आगे बढ़े तो जंगल खुलने लगा। पेड़ पतले हो गए थे और एक चौड़ी घाटी दिखाई देने लगी। घाटी जहां हर जगह लाल लाल प्रकाश फैला हुआ था। सूरज बोला, ये कौन सी जगह है भैया? मेरी आंखें चौड़ी रह गईं। घाटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड जल रहा था। आग नीली थी, धुआं लाल था, और उसके चारों ओर कई आकृतियां बैठी थीं। सफेद कपड़े, लंबे बाल, चेहरे ढंके हुए। उनकी आवाजें एक साथ उठ रही थीं, एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि में। ऊं, क्ष, रा, क्ष, रा। मैं कांप गया। ये कोई साधारण पूजा नहीं है सूरज, ये तांत्रिक विधि है। सूरज ने डर से कहा, भैया, हमें यहां से निकलना चाहिए। अचानक उन सभी आकृतियों ने एक साथ हमारी दिशा में सिर घुमाया, एकदम एक साथ, एक ही पल, जैसे उन्हें मालूम था कि हम यहां हैं। और आग की लपटें अचानक ऊंची उठीं। उनके नेता से दिखने वाले व्यक्ति ने हाथ उठाया और गहरी आवाज में कहा, आ गए, जिनकी हमें प्रतीक्षा थी। मेरी सांस रुक गई। ये लोग हमें जानते हैं? सूरज बुरी तरह कांप रहा था। भैया, ये कौन है? और तभी पूरी घाटी में गूंज उठी, स्वागत है श्रापित वन में, जहां जीवित भी और मृत भी दोनों खो जाते हैं। उनकी आंखें चमक उठीं और हम समझ गए, अब असली डर की शुरुआत है। घाटी के बीचों बीच जलते हुए विशाल यज्ञ कुंड की आग ने जैसे पूरी हवा को लाल कर दिया था। धुआं सीधा ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि गोल घूमता हुआ आकाश की ओर किसी अदृश्य आकृति जैसा उठ रहा था। और उस आग के चारों ओर बैठे सफेद वस्त्रधारी लोग, उनके चेहरे ढंके थे, पर आंखें भेड़िए जैसी चमकती हुई। सूरज ने बमुश्किल स्वर निकाला, भैया, ये तो साधु नहीं लगते, ये कौन लोग हैं? मैं धीरे धीरे, बिना हड़बड़ाए बोला, ये तांत्रिक हैं, सूरज, और किसी बहुत बड़ी विधि में लगे हैं। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनका मंत्र रुक गया, एकदम रुक गया, जैसे किसी जीवित वस्तु की सांस थम गई हो। घाटी में एक पल के लिए ऐसी चुप्पी छा गई कि मेरे अपने दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देने लगी। उनमें से एक, सबसे आगे बैठा, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे, चेहरा कपड़े से ढंका था, पर उसकी आंखें जल रही थीं। उसने हाथ उठाया और दूर से ही हम पर इशारा किया, तुम वही हो जिनकी हमें इंतजार था। सूरज कांप कर पीछे हट गया। भैया, ये बात वही आदमी भी बोल रहा था जो चाय वाले का रूप लेकर आया था। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था, क्यों हमारे जैसे दो आम ट्रक ड्राइवरों को ये लोग क्यों बुला रहे हैं? मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज ऊंची की, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों बुलाया गया है? तांत्रिक की आवाज घाटी में गूंज उठी, हम श्रापित जंगल के रक्षक हैं, और तुम दोनों इस श्राप को पूरा करने आए हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। कौन सा श्राप? तांत्रिक ने धीमे कदम बढ़ाए। उसके कदमों की आवाज घनघनाती थी, जैसे सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों। सदियों पहले इसी घाटी में एक महातप था, एक महान साधु का, किंतु कुछ लालची पुरुषों ने जंगल के धन की चाह में उनकी हत्या कर दी। उसके पीछे बैठे बाकी तांत्रिक एक साथ मंत्र बुदबुदाने लगे। क्षरा क्षिप्रा, तांत्रिक ने आगे कहा, मरते हुए साधु ने यह श्राप दिया कि जिस दिन अमावस्या की रात दक्षिण से आने वाले दो यात्री इस जंगल में प्रवेश करेंगे, वही रात श्राप समाप्त करने की होगी, या फिर नया चक्र शुरू होगा। मेरे होंठ सूख गए। यात्री? दक्षिण? हम? वह हंसा, एक भयानक सूखी हंसी में। हां, तुम दोनों, एक ट्रक चलाने वाला और एक उसके साथ बैठा हुआ युवक, तुम दोनों इस श्राप के चुने हुए पात्र हो। सूरज डर से चिल्ला पड़ा, क्यों? हम तो बस रास्ता पार कर रहे थे। तांत्रिक ने क्रूर शांति से कहा, जंगल किसी को यूं ही अंदर नहीं आने देता। जिसे अंदर ला ले वो सामान्य इंसान नहीं रहता। मेरी सांस अटक गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। अचानक हमारे पीछे से सरसराहट हुई। पेड़ों के बीच से कुछ आकृतियां निकल रही थीं। धीरे धीरे मुड़े हुए हाथ, टूटी हुई गर्दनें,
अधखुले मुंह। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया, ये इंसान है या फिर साए नहीं। ये असल भूत या शरीर थे। सूरज मेरी बांह पकड़कर चिल्लाया, भैया पीछे देखो मत। पर बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी आकृतियां हमारी तरफ बढ़ रही थीं, लड़खड़ाते हुए, किर्र किर्र आवाजें निकालते हुए। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वे हवा में तैर रहे थे। मैंने एक नजर में पहचान लिया, ये वे लोग हैं जो कभी इस जंगल में मरे हैं और शायद जिन्हें मुक्त नहीं किया गया। तांत्रिक ने हाथ आकाश की ओर उठाए। ये आत्माएं इस श्राप की साक्षी हैं। आज इन्हें मुक्त किया जाएगा या इन्हें नए जीवन की भेंट दी जाएगी। उसके शब्दों में खतरनाक संकेत था। मैंने दहशत में पूछा, कौन सा नया जीवन? तांत्रिक मेरी तरफ झुककर बोला, तुम दोनों का जीवन। सूरज चीखा, नहीं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। घाटी गूंज उठी। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। आकाश में अजीब आकृति बनती दिखी, जैसे एक विशाल चेहरा, आंखें और किसी दैत्य का मुंह। मेरे पैर जम गए। न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। इतने में अचानक घाटी के किनारे पर एक बिजली सी चमकी और वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लगी। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी थी, जैसे वह किसी देवी की साक्षात अधूरी छवि हो। उसने जोर से चिल्लाया, रुको, यह श्राप ऐसे नहीं टूटेगा। इन दोनों की बलि नहीं ली जाएगी। मैं अभी भी इस जंगल की रक्षक हूं। तांत्रिक गुस्से में कांप उठा। तू तू तो स्वयं अधूरी आत्मा है, तुझे कोई अधिकार नहीं। औरत आगे बढ़ी, मैं अधूरी हूं, पर मैं धर्म नहीं टूटने दूंगी। ये दोनों निर्दोष हैं। सूरज फुसफुसाया, भैया ये औरत हमें बचा रही है। मैंने धीरे से कहा, हां, ये भूत नहीं, इस जंगल की रखवाली करने वाली आत्मा है। तांत्रिक ने आग की ओर इशारा किया और लपटें अचानक बहुत ऊंची उठीं, जैसे आकाश को चूमने लगी हों। उसने दहाड़ कर कहा, इन्हें पकड़ लो, यज्ञ आरंभ करो। तुरंत दर्जनों आत्माएं हवा में उठीं, हमारी ओर झपटीं। सूरज ने मुझे पकड़ लिया, भैया भागो। लेकिन भागकर कहां जाते? हम चारों ओर से घिर चुके थे। एक साया मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। उसका ठंडा हाथ मुझे छू ही रहा था कि मंत्र की तेज आवाज गूंजी, एयूम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। वह बूढ़ी औरत दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन हिल गई। आवाज के साथ एक सुनहरी चिंगारी उठी और सारे साए पीछे फेंक दिए गए। मैंने पहली बार देखा, भूत डरते भी हैं। तांत्रिक चिल्लाया, ये स्त्री, ये मुझे रोक नहीं पाएगी। और अगले ही पल उसने लाल राख की एक मुट्ठी उठाकर हवा में उछाल दी। राख घूमकर चमकीले धुएं में बदल गई और सीधे हमारी ओर बढ़ी। सूरज चिल्लाया, भैया। औरत चिल्लाई, झुको। मैं और सूरज जमीन पर बैठ गए। धुआं हमारे सिरों के ऊपर से गुजर गया और जहां वह जमीन को छू रहा था, वहां मिट्टी काली हो रही थी। उस धुएं का टकराना मतलब मौत थी। औरत ने फिर कहा, भागो, उत्तर की ओर जाओ। वहां पहाड़ी के नीचे पुराना शिव मंदिर है, वहीं बचोगे। मैंने सूरज का हाथ पकड़ा, चल अभी। हम ट्रक की ओर भागे। साए फिर से उठ रहे थे। तांत्रिक मंत्र बोल रहा था। लाल चमक और तेज हो रही थी। हम किसी तरह ट्रक तक पहुंचे। इंजन लगाया। पहली बार एक ही बार में स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक यज्ञ कुंड की आग के सामने से गुजरते हुए घाटी के उत्तर की ओर भाग निकला। पीछे से आवाजें गूंज रही थीं, भागो मत, भागकर भी क्या करोगे? जो श्राप है वह पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन हम दौड़ रहे थे, जान बचाने की आखिरी कोशिश में। और मुझे पता था, अब जो आगे आने वाला है वह जंगल का सबसे गहरा, सबसे रहस्यपूर्ण हिस्सा है। वहां या तो मुक्ति मिलेगी या फिर मौत। ट्रक घाटी से निकलकर उस तंग ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाले रास्ते पर दौड़ रहा था। हेडलाइट लगातार हिल रही थी, जैसे वह भी डरकर कांप रही हो। इंजन की गर्जना जंगल में गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे एक और आवाज पनप रही थी। एक भारी गूंजती हुई, ऐसी जैसे सैकड़ों गले एक साथ फुसफुसा रहे हों, वापस आओ, श्राप पूरा करो। सूरज बार बार पीछे देख रहा था। भैया, वो लोग, वो तांत्रिक, वो साये हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने शीशा देखा। धुंध के बीच लाल चमकती आंखें हिलती दिख रही थीं।
कभी 2, कभी 4, कभी 10, जैसे अंधेरे में पूरा एक झुंड हमारे पीछे दौड़ रहा हो। सूरज कांपती आवाज में बोला, भैया, बुढ़िया औरत ने मंदिर की बात कही थी, वो कहाँ है? मैंने सांस रोककर कहा, उत्तरी पहाड़ी के नीचे होगा, यही रास्ता शायद वहीं जाता हो। लेकिन सच यह था, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम बस भाग रहे थे, उस आग से, उन आत्माओं से, उस श्राप से, जिससे शायद बचना मुमकिन ही नहीं था। कुछ मिनटों बाद रास्ता और संकरा हो गया। दोनों तरफ काई से ढके बड़े बड़े पत्थर जमा थे। पेड़ों की शाखाएं ऊपर एक दूसरे को छू रही थीं, जैसे वे कोई छत बना रही हों, और उसी के नीचे से हम गुजर रहे थे। सूरज ने कांपते हुए कहा, भैया, ये रास्ता जैसे किसी गुफा जंगल में बदल रहा है। मैंने कहा, हाँ, और मुझे लग रहा है यह रास्ता बहुत कम लोगों ने कभी पार किया होगा। अचानक ट्रक की हेडलाइट बाएं की तरफ किसी चीज पर पड़ी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मगर नजरें टिक गईं। वह एक चट्टान थी, जिस पर लाल खून जैसा कुछ लगा था, और उसके ऊपर उकेरा गया था, यहां मृत्यु जागती है। सूरज ने पड़ते ही माथा पकड़ लिया। भैया, ये कैसी जगह है? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अचानक इंजन की आवाज बदलने लगी थी, जैसे कोई भारी शक्ति उसे दबा रही हो। ट्रक की स्पीड कम हो गई। एक झटका, दूसरा झटका, फिर इंजन मानो दम घुटने की आवाज निकालने लगा। भैया, इंजन रुक रहा है, सूरज चिल्लाया। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया, लेकिन ट्रक आगे जाने से मना कर रहा था, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पीछे खींच लिया हो। और तभी पीछे जंगल पूरी तरह जाग उठा। सैकड़ों भटकती आत्माएं, लाल आंखों वाले साए, और सबसे पीछे वह तांत्रिक आग जैसी चमकते हुए। उसने हाथ उठाकर चिल्लाया, भागकर कहां जाओगे? श्राप से कोई नहीं बचता। सूरज डर से रो पड़ा। भैया, भगवान का नाम लो, जल्दी। मैंने तुरंत ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। सूरज भी रोते हुए मंत्र बोलने लगा। अचानक ट्रक के अंदर कुछ बदल गया। हवा हल्की महसूस हुई, एक गर्माहट सी आई, और फिर ट्रक ने एक झटके में स्पीड पकड़ ली। हो गया, भैया भाग रहे हैं, सूरज खुशी से चिल्लाया। लेकिन खुशी सिर्फ 4 सेकंड रही, क्योंकि सामने अचानक एक विशाल चट्टान प्रकट हुई। रास्ता एकदम बंद, कहीं जाने की जगह नहीं। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। हम दोनों स्तब्ध। सूरज बोला, भैया, अब कहाँ जाए? अचानक दाईं तरफ चट्टानों के पीछे से हवा चली। हल्की सी घंटियों की आवाज आई। मैंने ध्यान लगाया, ये मंदिर की घंटियां थीं। वहीं, मंदिर वहीं है, मैंने कहा। हम ट्रक छोड़कर नीचे उतरे। सूरज ने कहा, ट्रक छोड़ना ठीक नहीं। मैंने उसे रोक दिया, अब जान बचनी चाहिए, माल की नहीं। हम दोनों टॉर्च लेकर दाईं तरफ मुड़े। जंगल की जमीन नरम थी, पत्ते गीले, हवा ठंडी, और हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहट। हमने मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि पत्तों का ढेर अचानक हिल गया। उस ढेर में से एक हाथ बाहर आया, काला, सूखा, हड्डियों जैसा। सूरज चीख पड़ा, भैया! मैंने उसे पीछे खींचा। मत भाग, शांत रह। वह हाथ जमीन से घिसटते हुए बाहर आया। फिर पूरी देह, एक बूढ़ा साधु था, सड़े कपड़े, आधा धंसा चेहरा, और आंखें लगभग गायब, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप कौन? उसकी सांस टूटी टूटी निकली। भागो, तांत्रिक, जंगल, श्राप, मंदिर, शिव, यही रक्षा। उसने उंगली उठाकर सामने इशारा किया, गहरे जंगल की ओर। और अगले ही पल उसका शरीर धूल बन गया, जैसे कभी अस्तित्व में था ही नहीं। सूरज जमीन पर बैठ गया। भैया, ये क्या जगह है? ये जंगल जिंदा है, ये सबको निगल रहा है। मैंने उसे उठाया। चल, मंदिर ही जाने का रास्ता है। घंटियों की आवाज अब पास आती जा रही थी। हम गहरे जंगल में उतरते गए। कुछ दूरी पर अचानक पेड़ों के बीच से रोशनी दिखाई दी। एक पुराना, टूटा फूटा पत्थर का शिव मंदिर। दीपक जले हुए थे, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन वही मंदिर, वही स्थान जहां बूढ़ी औरत ने हमें भेजा था। हमने जैसे ही मंदिर का आंगन पार किया, हवा रुक गई। जंगल बिल्कुल चुप हो गया, जैसे कोई विशाल शक्ति हमारे आने पर जाग उठी हो।
अंदर शिवलिंग पर हल्की नीली रोशनी गिर रही थी और सामने प्रसाद का कटोरा रखा था। सूरज फुसफुसाया, भैया, ये कौन रखेगा? यहां कौन आता है? मैंने हल्का सा तिलक उठाया और उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। इतनी तेज, इतनी तीखी, जैसे आसमान फट जाए। जमीन कांपने लगी और मंदिर के दरवाजे के बाहर वह बूढ़ी औरत प्रकट हुई। लेकिन अब उसका रूप दिव्य था। उसके चारों ओर तेज रोशनी थी, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। वह बोली, समय बहुत कम है, श्राप तोड़ने का अवसर आया है। लेकिन अगर तुम दोनों असफल हुए तो यह जंगल तुम्हारी आत्मा को भी बांध लेगा। सूरज डर से बोला, हमसे क्या करवाना है? औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों को उस साधु का अधूरा यज्ञ पूरा करना होगा। मैं चौंक गया। लेकिन कैसे? कौन सा यज्ञ? वह धीरे से बोली, वही जिसे तांत्रिकों ने अपवित्र किया था, जिसे पूरा करने का काम अब तुम्हें दिया गया है। अचानक मंदिर की आग तेज हो गई। धुआं ऊपर उठकर शब्द बनाने लगा। अगला चरण, पुनर्जागरण। मैंने घबराकर पूछा, यह चरण क्या है? औरत की आवाज भारी हो गई। वह तांत्रिक वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वह कोशिश करेगा, और यदि वह पहुंच गया तो सब खत्म। सूरज चिल्लाया, भैया, पीछे देखो। हमने पलटकर देखा। जंगल की परछाइयां मंदिर की तरफ बढ़ रही थीं। औरत बोली, समय कम है, आगे जो होगा वह मृत्यु और मुक्ति के बीच की लड़ाई है। उसने हाथ उठाया। मंदिर की धरती चमकने लगी और हम दोनों उसके भीतर खींचते चले गए, जैसे किसी अदृश्य सुरंग में। मुझे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। सूरज चीख रहा था। जगह, समय, रोशनी, सब उलट पुलट हो रहा था, और फिर हम एक दूसरी दुनिया में खड़े थे, या शायद उसी जंगल में, लेकिन उसके असली रूप में, जहां हर पेड़ में चेहरा था, हर हवा में आवाजें थीं, और हर छाया हमारी हत्या करना चाहती थी। और सबसे आगे नीली आग का एक प्रचंड स्तंभ उठ रहा था, और आवाज आई, श्राप के दूसरे चरण में स्वागत है। मेरी आंखें जैसे ही खुलीं, मैंने खुद को एक बिल्कुल अलग जंगल में पाया, या कहूं उसी जंगल के असली रूप में। यह रूप वह नहीं था जो इंसानी आंखें सामान्य रूप से देख पाती हैं। ये वह रूप था जिसमें हर पेड़ जीवित था, हर हवा बोल रही थी, और हर छाया हमारी तरफ भूखी नजरों से घूर रही थी। सूरज मेरे बगल में पड़ा हाँफ रहा था, उसकी सांसें तेज, आंखें डरी हुई। भैया, हम कहाँ आ गए? ये वो जंगल नहीं है, ये कुछ और है। मैंने उसकी मदद की और खड़ा किया। इधर उधर देखा। पेड़ लंबे थे, पर तने सीधे नहीं, मुड़े हुए, जैसे किसी तकलीफ में हो। कुछ पेड़ों की छाल पर चेहरे उभरते सिमटते दिखते, किसी बूढ़े आदमी जैसा, कभी किसी औरत जैसा, कभी किसी जानवर जैसा। और सबसे डरावना, उन चेहरों की आंखें कभी कभी हिलती थीं। मैंने दिल थामते हुए कहा, यह जंगल का वह हिस्सा है जहां आत्माएं बांधी जाती है। यह असली श्रापित भूमि है। अचानक हवा जोर से हिलने लगी। सुनने में ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ा, भैया, वो आवाजें, ऐसा लग रहा है कहीं बहुत पास से आ रही हैं। मैंने सिर उठाकर सुना। रोने की आवाज, चीखें, मंत्र, सब एक साथ गूंज रहे थे। उनके मिलकर बना रहे थे एक अजीब, डरावना संगीत, जो मुझे कहीं कहीं पर समझ भी आ रहा था। क्ष र क्ष र। मैंने सिर झटक दिया। यह वही मंत्र है जो तांत्रिक कर रहे थे। सूरज कांप कर बोला, क्या इसका मतलब वो भी यहां आ रहा है? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, वह भी इस असली जंगल में प्रवेश कर सकता है, और अगर वह पहुंच गया तो श्राप पूरा हो जाएगा। अचानक हमारे सामने जमीन में कंपन हुआ, मिट्टी फटने लगी। दर्र दर्र दर्र। सूरज चिल्लाया, भैया, कुछ बाहर आ रहा है। मिट्टी से एक बड़ा काला धुंधला सा आकार उभरा। चेहरा नहीं था, सिर्फ दो काले गड्ढे मेरी ओर घूर रहे थे। वह आवाज निकाल रहा था, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। मैंने पीछे हटते हुए कहा, ये आत्माएं, इन्हें मुक्ति चाहिए, पर इनका तरीका सही नहीं होगा। अचानक वह परछाई हवा में उठ गई और तेजी से मेरी तरफ झपटी। मैं चीख पड़ा, सूरज! सूरज ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस साए पर मारी, लेकिन लकड़ी उसके आर पार निकल गई, जैसे वह धुआं हो। साया सूरज की गर्दन पकड़ने ही वाला था कि अचानक हवा में मंत्र गूंजा।
ह्रीं क्लीं चामुंडाए विछे। रोशनी फूटी। साया चीखता हुआ पीछे हट गया और धुएं में बदलकर पेड़ों में छिप गया। हम दोनों ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वहीं बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा शांत नहीं था। यहां वह कमजोर लग रही थी, जैसे इस जगह पर उसकी शक्ति भी कम पड़ रही हो। उसने थकी आवाज में कहा, जल्दी, समय कम है। यह जंगल अपनी भूखी आत्माओं को भेज रहा है। वह तांत्रिक भी यहीं कहीं है। मैंने पूछा, हमें यहां क्या करना है? यह दूसरा चरण क्या है? वह बोली, श्राप को तोड़ने के लिए साधु के यज्ञ का अधूरा भाग पूरा करना होगा। यहाँ एक ऐसी जगह है जहां साधु की शक्ति बंदी पड़ी है। वह शक्ति मुक्त होगी तभी श्राप टूटेगा। सूरज ने डर से पूछा, वह जगह कहाँ है? औरत ने उत्तर दिया, इस जंगल के केंद्र में, जहां नीली आग का स्तंभ दिखाई देता है। मैंने देखा, दूर पेड़ों के बीच से नीली रोशनी उठ रही थी। वह रोशनी एक मोटे धुएं की तरह ऊपर जा रही थी। सूरज ने धीरे से कहा, भैया, वो तांत्रिक भी तो उसी के पीछे होगा। औरत की आंखें चमकीं। हाँ, इसलिए जल्दी चलो। वह तुम दोनों को बलि बनाकर श्राप को नियंत्रित करना चाहता है। पर अगर तुम साधु की शक्ति तक पहले पहुंच गए तो तुम बच भी सकते हो और इस जंगल को मुक्त भी कर सकते हो। उसने हाथ बढ़ाया। हमने अनजाने में उसके पीछे चलना शुरू किया। जंगल में हर कदम पर जमीन थरथराती थी। शाखाएं खुद ब खुद हिलकर रास्ता रोकती। कभी कभी हवा में टूटे फूटे शब्द सुनाई पड़ते, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन हम चलते रहे। कुछ देर बाद हम एक जगह पहुंचे जहां पेड़ नहीं थे। एक गहरा गोल मैदान, बीच में एक विशाल पत्थर और उसके ऊपर साधु की राख का कुंड। उस कुंड के चारों ओर 7 छोटे छोटे दीप जल रहे थे। बूढ़ी औरत ने गंभीर आवाज में कहा, यहीं साधु को मारा गया था। यही वह जगह है जहां उनका तप भंग हुआ था। मैंने पूछा, हमें क्या करना है? वह बोली, तुम्हें उनका अधूरा मंत्र बोलना है। लेकिन सावधान, जैसे ही तुम मंत्र शुरू करोगे पूरा जंगल जाग उठेगा। आत्माएं आएंगी और वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। सूरज बोला, भैया, यह तो हमसे नहीं होगा। मैंने उसका कांपता कंधा पकड़ा। सूरज, अब सिर्फ हम ही हैं। अगर हमने नहीं किया तो हम मरेंगे भी और इस जंगल में फंसेंगे भी। सूरज के चेहरे पर आंसू आ गए। भैया, जो होगा साथ में होगा। मैंने साधु के कुंड के सामने बैठकर आंखें बंद की। औरत ने धीमी आवाज में मंत्र सिखाया, एयूएम त्र्यंबकम, 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 ओएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, एयूएम त्र्यंबकम, एयूएम त्र्यंबकम, आयूएम त्र्यंबकम, आयूएम त्र्यंबकम, आयूएम त्र्यंबकम, आयूएम त्र्यंबकम, एयूएम त्र्यंबकम, एयूएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, एयूएम त्र्यंबकम, ओएम त्र्यंबकम, 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 एयूम 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 त्र्यंबकम, 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 एयूम त्र्यंबकम, 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 एयूम 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 त्र्यंबकम, 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 एयूम 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 त्र्यंबकम, 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 ओम त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम, एयूम त्र्यंबकम, एयूम त्र्यंबकम, एयूम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, एयूम 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 त्र्यंबकम, आऊम त्र्यंबकम, एयूम त्र्यंबकम, आयूम त्र्यंबकम, आयूम त्र्यंबकम, आऊम 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 त्र्यंबकम, आऊम
त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम आयुम त्र्यंबकम औम 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 त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम 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 त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम 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 त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम 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 त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम एवं त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्यंबकम औम त्र्य यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मैंने दोहराया। सूरज मेरे साथ बैठ गया। मंत्र शुरू हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे। जंगल कांपा। हवा तेज बहने लगी। दीपक चमकने लगे। पेड़ों पर उभरे चेहरे चीखने लगे। भैया! सूरज ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैंने मंत्र जारी रखा। सुगंधि पुष्टिवर्धनम। अचानक चारों तरफ से साए हम पर टूट पड़े। दर्जनों, सैकड़ों उनके मुंह खुले थे और उनमें से सिर्फ चीखें नहीं, दुख निकल रहा था। और तभी घाटी गूंज उठी। तांत्रिक आ गया था। उसके हाथ में लाल ज्वाला थी। चेहरा क्रोध से पागल। उसने दहाड़ कर कहा, यज्ञ रोक दो, ये मेरा जंगल है। और अगले ही क्षण उसने लाल ज्वाला हमारी ओर फेंक दी। मैं और सूरज मंत्र के बीच में थे, रुक नहीं सकते थे। रुका तो मरेंगे, बोला तो मरेंगे। और उसी क्षण बूढ़ी औरत हमारे सामने खड़ी हो गई। ज्वाला उसके शरीर से टकराई और वह चीख उठी। एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली चीख। उसकी देह जलने लगी, धीरे धीरे राख में बदलती हुई। सूरज फूट पड़ा। भैया, ये तो हमें बचाते बचाते मर जाएगी। औरत आखिरी सांस में बोली, मंत्र मत रोकना, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, राख के बीच ढंसता हुआ। मैंने कांपते होठों से मंत्र फिर कहा, उर्वारुकमिव बंधनान। तांत्रिक चीखा, नहीं। पूरा जंगल जलने लगा। पेड़ चीखने लगे, साएं पिघलने लगे, हवा लाल हो गई, खून की बूंदें कहीं कहीं से गिरने लगीं। मैंने अंतिम पंक्ति बोली, मृत्युर्मुक्षीय मां अमृतात्। अचानक नीले स्तंभ से रोशनी फूटी, इतनी तेज कि आंखें बंद हो गईं और एक भारी आवाज गूंजी, श्राप का तीसरा चरण प्रारंभ। मैंने आंखें खोली। तांत्रिक हवा में उछल चुका था। उसके शरीर पर दरारें पड़ रही थीं। सूरज चिल्लाया, भैया, अब क्या होगा? मैंने देखा, अब आगे इतिहास बदलने वाला था। जंगल मर भी सकता था और जिंदा हो भी सकता था। हम बच भी सकते थे, मर भी सकते थे, लेकिन भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। हम तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके थे। नीली रोशनी का स्तंभ जब फूटा तो ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान फट गया हो। पेड़, हवा, मिट्टी सब उस रोशनी में कांप रहे थे। तांत्रिक हवा में उछल चुका था। उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं। उसके शरीर पर गहरी दरारें पड़ रही थीं और उनमें से लाल धुआं निकल रहा था, मानो कोई दानव उसके भीतर से बाहर आना चाहता हो। सूरज डर से मेरे बाजू में छिपा हुआ बोला, भैया, वो टूट रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने मंत्र की शक्ति अपने शरीर में घूमती महसूस की, जैसे साधु की आत्मा हमारे मंत्र से जाग गई हो। नीली रोशनी के भीतर एक आकृति दिखने लगी, पहले धुंधली, फिर साफ। एक साधु की परछाई, दाढ़ी, जटाई और शांत आंखें। उस आवाज ने पहली बार बोले, श्राप का तीसरा चरण, सत्य प्रकाश का उदय है। हमारे आसपास हवा तेज हो गई, साए गरजने लगे। तांत्रिक ने रोशनी के खिलाफ हाथ उठाया और चीखा, नहीं, यह मेरा समय है, यह जंगल मेरा है। नीली आग ने उसे छूते ही
वह दर्द से आकुल होकर चिल्लाया। हा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सूरज घुटनों पर गिर पड़ा। मैं भी कांप रहा था। ऐसा दर्द किसी इंसान में नहीं हो सकता। ये किसी दूसरे लोक की चीख थी। अचानक साधु की आत्मा हमारी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज शांत मगर भारी। तुम दोनों ने दूसरा चरण पूरा किया, पर तीसरा चरण सबसे कठिन है। मैंने कांपते हुए पूछा। कौन सा चरण? वह धीरे धीरे बोला। यह जंगल केवल श्राप से ग्रस्त नहीं, यह अब उस तांत्रिक की पकड़ में है। उसने इसे अपना ग्रहण क्षेत्र बना दिया है। सूरज ने आश्चर्य से पूछा। ग्रहण क्षेत्र? साधु बोले। जहां आत्माएं फंस जाती हैं, समय रुक जाता है और जीवित लोग भी मृत बन जाते हैं। तुम लोग अभी उस क्षेत्र में खड़े हो। मेरा दिल डूब गया। इसका मतलब हम इस निराकार दुनिया में अंदर फंसे थे। मैंने जोर से पूछा, हमें इससे बाहर कैसे जाना है? साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें तांत्रिक की मूल शक्ति को नष्ट करना होगा। उसकी शक्ति इस जंगल के केंद्र में स्थित कपाल शिला में छिपी है। कपाल शिला, यह नाम सुनते ही हवा में अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। साधु ने गंभीरता से कहा, वह शिला मनुष्यों से बलि मांगती है। तांत्रिक ने इसी कारण कई यात्रियों का अंत किया है। उनकी आत्माएं अभी भी इधर उधर भटक रही है। मैंने कांपते हुए कहा। उस बूढ़ी औरत ने हमें बचाया। वो भी। साधु की आंखें दयालु हो गईं। वह भी उन्हीं में से एक थी जिसका बलिदान लिया गया था, लेकिन उसका हृदय पवित्र था, इसलिए वह जंगल की रक्षक आत्मा बन गई। उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। सूरज रो पड़ा। वो मर गई हमारी वजह से। साधु ने धीरे कहा, नहीं, वह मुक्त होना चाहती थी। तुम्हारे हाथ से उसकी मुक्ति का मार्ग खुला है। मैं आंसू रोकते हुए बोला। अब हमें क्या करना है? जल्दी बताइए, तांत्रिक पास आ रहा है। साधु ने दूर पहाड़ियों की ओर इशारा किया, जहां पत्थरों का एक टुकड़ा चमक रहा था, काला, गोल, और उसके चारों ओर नीला धुआं घूम रहा था। वहीं कपाल शिला है। जैसे ही तुम दोनों उसके पास खड़े होकर यह मंत्र बोलोगे, एयुएम कपाल विद्ये स्वाहा, शिला फट जाएगी, उसकी शक्ति नष्ट होगी और जंगल मुक्त हो जाएगा। सूरज ने डर से कहा, और तांत्रिक? साधु ने शांति से कहा, उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बिना कपाल शक्ति के वह अस्तित्व में नहीं रह सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकने लगीं और पहाड़ी की दिशा से भारी चौकड़ियों की आवाज आने लगी। मैं और सूरज उधर देखने लगे। धुंध फटी और वहां एक विशाल, काला, भयानक आकृति खड़ी थी। कद इंसान से 3 गुना, हाथ पैर लंबे, चेहरा बिना आंखों का, सिर्फ 2 काले छेद और सीने पर लाल रोशनी धड़कती हुई। साधु की आवाज गूंजी, तांत्रिक ने विघ्न रक्षक भेजा है, यह तुम्हें कपाल शिला तक नहीं पहुंचने देगा। सूरज कांपते हुए बोला, हाँ, भैया, ये तो दानव जैसा है। मैंने कहा, नहीं सूरज, यह दानव नहीं, यह तांत्रिक का बनाया हुआ छाया जीव है। विघ्न रक्षक गर्जा, आवाज इतनी भारी कि मेरे कान बजने लगे, और वह हमारी तरफ दौड़ा, इतनी तेजी से कि जमीन फट गई। मैंने सूरज को धकेलते हुए चिल्लाया, भागो, अभी, कपाल शिला की तरफ। हम दोनों जान बचाकर पहाड़ी की ओर भागे। विघ्न रक्षक हमारे पीछे था, कभी बाईं से, कभी दाईं से, कभी सीधा हवा में उछलते हुए। उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि पीठ झुलस गई। सूरज गिरे गिरते बचा। वह चिल्लाया, भैया वो पकड़ डालेगा। मैंने कहा, बस भागते रहो, पीछे मत देखो। पेड़ अचानक रास्ता रोकने लगे, शाखाएं नीचे गिरने लगीं, हवा तेज हो गई, जमीन में दरारें पड़ने लगीं। यह जंगल तांत्रिक की तरफ था, हमें रोका ही जाना था, लेकिन अचानक हमारे सामने ऊपर से नीली रोशनी गिरी, जैसे किसी ने रास्ता साफ कर दिया हो। साधु की आवाज आई, चलते रहो, तुम्हें उस शिला तक पहुंचना ही होगा। हम दोनों भागते रहे। विघ्न रक्षक कुछ सेकंड के लिए रोशनी में फंस गया। उसकी चीख से पूरा जंगल हिल गया। हम आखिरकार उस ऊंचे पत्थर तक पहुंचे, कपाल शिला। इसके आसपास हवा ठंडी नहीं, जली हुई थी, जैसे कोई हजारों साल पुराना श्राप अभी भी जिंदा हो। सूरज चिल्लाया, भैया, अब क्या करें? मैंने कहा, साधु ने जो बताया था वही,
हम दोनों ने कपाल शिला के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े। विघ्न रक्षक मुक्त हो चुका था, वह हमारी तरफ दौड़ रहा था। मैंने मंत्र शुरू किया, AUM कपाल। जंगल कांपा, विघ्न रक्षक गरजा, पेड़ चीखे, आकाश लाल हो गया। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, विद्ये स्वाहा। और उसी क्षण कपाल शिला फटने लगी, उससे नीली आग की किरणें निकलने लगीं। विघ्न रक्षक उड़ते हुए सीधे हमारी तरफ झपटा। उसकी विशाल बाहें हमें पकड़ने ही वाली थीं कि शिला धमाके के साथ फट गई। नीली आग का विस्फोट इतना बड़ा था कि मेरे कान सुन्न हो गए। धुआं, राख, रोशनी सब छा गया और विघ्न रक्षक हवा में ही चूर चूर हो गया, चीखते हुए जैसे उसे अस्तित्व से मिटा दिया गया हो। सूरज जमीन पर गिर पड़ा। मैं भी हाँफ रहा था। जंगल चारों तरफ शांत होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी सांस छोड़ दी हो। लेकिन तभी दूर घाटी से तांत्रिक की आवाज आई, गहरी, क्रोधित और जलती हुई। यह अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने केवल मेरा रक्षक मारा है, पर मैं अभी जिंदा हूं और मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूं। सूरज ने कांप कर कहा, भैया, अब वो खुद आ रहा है। मैंने धीरे से कहा, हाँ सूरज, अब अंतिम युद्ध बाकी है। और चारों ओर लाल धुआं उठने लगा। जंगल आखिरी बार जागने लगा। कहीं दूर बिजली चमकी और हवा में एक दानवीय आकृति उभरने लगी। तांत्रिक का असली रूप, जिसे शायद किसी इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब वह हमारे सामने आने वाला था। कपाल शिला के फटने के बाद जंगल में कुछ पल का सन्नाटा छा गया था। नीली रोशनी धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। पेड़ों की शाखाएं शांत थीं और मिट्टी पर बैठी राख ठंडी पड़ रही थी। लेकिन इस शांति के भीतर एक ऐसा दबाव था, जैसे कोई तूफान जन्म ले रहा हो। ऐसा तूफान जिसका सामना इंसान तो क्या, आत्माएं भी नहीं कर पाती। सूरज मेरे पास बैठा कांप रहा था। उसकी सांसें छोटी छोटी और तेज थीं। भैया, अब क्या बचेगा? वो तांत्रिक खुद आ रहा है। उसके पास कितनी शक्ति होगी? मैंने आंखें बंद की, कोशिश की शांत होने की, पर मन के भीतर से एक ही आवाज उठ रही थी, अब लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं, श्राप को खत्म करने की है। अचानक धरती गहरी आवाज के साथ हिलने लगी। जंगल का हर पेड़ आवेश में आ गया। शाखाएं आकाश की ओर मुड़ने लगीं। पत्तों में फुसफुसाहट बढ़ गई। वह आ रहा है, वह आ रहा है। सूरज डरकर बोला, भैया, कुछ कुछ जमीन में चल रहा है। मैंने नीचे देखा। मिट्टी के नीचे से दरारें फैलने लगी थीं। लाल चमक उन दरारों में बह रही थी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। और फिर पहाड़ी की तरफ आकाश में एक भयानक आकृति उभरी। वह इंसान नहीं था, न भूत न देव, कुछ बीच का, कुछ ऐसा जो किसी भी संसार में नहीं देखा जाता। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। चेहरे की जगह एक खाली गड्ढा था, जिसमें आग की तरह लाल चमक उड़ रही थी। उसकी उंगलियां लंबी, हड्डियों जैसी, बाल राख की तरह उड़ते और उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही थी। सूरज रोते हुए बोला, भैया, ये तांत्रिक का असली रूप है। ये तो राक्षस जैसा लगता है। मैंने कहा, हाँ, ये इंसान नहीं रहा। श्रापित जंगल की काली शक्तियों ने इसे दानव बना दिया है। तांत्रिक ने अपनी चमकती हुई लाल आंखें हमारी तरफ गढ़ाईं। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने कपाल शक्ति तोड़ दी, लेकिन जंगल अभी भी मेरा है। अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया। हवा कटी और सैकड़ों परछाइयां जमीन से निकलकर हमारी ओर दौड़ पड़ी। मैंने सूरज को खींचा, भागो अभी। हम दाईं तरफ पहाड़ी की ओर दौड़े। परछाइयां हवा की तरह तेज थीं। उनके मुंह लगातार खुल रहे थे, जैसे वे हमें निगलना चाहती हों। मेरे पीछे से तांत्रिक की गर्जना आई, भाग कर भी कहां जाओगे? अब तुम्हारी आत्मा ही मेरे यज्ञ की शक्ति बनेगी। सूरज गिरते गिरते बचा। मैंने उसकी बांह पकड़ी और उठाया। हम दोनों पूरी ताकत से भाग रहे थे। हवा लाल थी, पेड़ चीख रहे थे, जमीन जल रही थी। कुछ मिनट बाद हम एक खुली जगह पहुंचे, जहां मिट्टी पर एक अजीब सा गोल आकार बना हुआ था, जैसे धरती भीतर तक ढंसी हो। मैंने ध्यान से देखा, यह एक यज्ञवृत्त था, पुराना, भूला हुआ, शायद वही असली यज्ञ जो साधु कर रहे थे। लेकिन अब उस पर धूल जमी थी। चारों दिशाओं पर दीप के स्थान खाली थे। सूरज हाँफते हुए बोला, भैया, ये वही जगह है
जहां साधु की तपस्या पूरी होने वाली थी। हमें यहां मंत्र पूरा करना होगा। मैंने समझा, तृतीय चरण का यही अर्थ है। जैसे ही हम वृत्त के केंद्र में कदम रखते, हवा रुक गई, जंगल शांत हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन वह पल बहुत छोटा था, क्योंकि अगला ही क्षण तांत्रिक हमारे ठीक सामने उतरा, इतनी जोरदार टक्कर के साथ कि जमीन हिल गई। सूरज चीख पड़ा, भैया! तांत्रिक बुरी तरह हंसा। तो यही है तुम्हारी आखिरी जगह, यहीं तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। चलो शुरू करते हैं। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसने हाथ फैलाया। हवा में लाल धुएं का गोला बनने लगा जो हम पर गिरने वाला था। मैंने सूरज से कहा, जिस मंत्र का पहला भाग बोला था वही अब यहां दोहराएंगे। यही यज्ञ फिर से जीवित करेगा साधु की शक्ति को। सूरज कांपते हुए बोला, भैया, लेकिन वो तो हमें मार देगा। मैंने कहा, अगर हमने मंत्र नहीं बोला, हम वैसे भी मरेंगे। अब सिर्फ यही आखिरी मौका है। तांत्रिक आगे बढ़ा। समाप्त हो जाओ। उसने लाल आग की लपट उछाली। लपटें हमारी ओर आ रही थीं। गर्मी इतनी कि मेरे हाथ जलने लगे। मैंने हाथ जोड़े और तुरंत मंत्र बोल दिया, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। तांत्रिक गरजा, चुप! उसने एक और धक्का फेंका। हवा में खून जैसी बूंदें उड़ी। जंगल लाल हो गया। मैंने मंत्र जोर से बोला, सुगंधी पुष्टिवर्धनम। वृत्त चमकने लगा। जमीन में नीली लकीरें बननी शुरू हुईं। यज्ञ जाग रहा था। तांत्रिक चीखा। मैंने कहा, चुप! उसने दोनों हाथ उठाए और उसके नीचे से कई काले नाग जैसी आकृतियां निकलीं, जो हमारी ओर फुफकारती हुई बढ़ीं। सूरज डरकर चिल्लाया, भैया जल्दी, मंत्र पूरा करो। मैंने अंतिम पंक्ति बोली, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मां अमृतात। और उसी सेकंड वृत्त के नीचे से एक विशाल प्रकाश उठ गया। नीला, शुद्ध, तपस्वी प्रकाश, इतना तेज कि तांत्रिक पीछे फेंका गया। सारे नाग जैसे साये जलकर राख हो गए। जंगल की धरती फट गई। पेड़ झुक गए। आकाश धूप की तरह सफेद हो गया और यज्ञ कुंड के बीच से साधु की पूर्ण आत्मा प्रकट हुई। अब वह अधूरी छाया नहीं था, अब वह संपूर्ण, शक्तिशाली और तेजस्वी था। उसने गूंजती आवाज में कहा, तू अपने अंत को बुला चुका है। श्राप आज समाप्त होगा। तुम्हारे आतंक का समय खत्म। तांत्रिक दहाड़ा, नहीं, यह मेरा जंगल है, मेरा क्षेत्र, मेरी आत्माएं। साधु ने हाथ उठाया और पहाड़ फटने जैसी आवाज हुई। नीली ज्वाला का एक विशाल स्तंभ तांत्रिक पर गिरा। तांत्रिक चीखा। उसकी आवाज किसी जानवर से भी भयानक थी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा, चेहरा पिघलने लगा और वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसकी आखिरी चीख, नहीं, ये जंगल मेरा था। और अगले ही पल वह अस्तित्व से मिट गया। जंगल शांत हो गया, जैसे सदियों पुरानी पीड़ा खत्म हुई हो। चेहरों वाले पेड़ स्थिर हो गए। आत्माएं हवा में घुल गईं। कहीं से हल्की सी घंटी की आवाज आई। सूरज रोते हुए बोला, भैया, खत्म हो गया। मैंने थकी सांस लेते हुए कहा, हां, अब सिर्फ अंतिम चरण बचा है, जंगल की मुक्ति। साधु की आत्मा ने हमें देखा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, अंतिम चरण तुम दोनों के हाथ में है। हमने घबराकर पूछा, कौन सा चरण? आसमान में रोशनी उठी, जंगल चमकने लगा और गूंज आई, आत्मा संचार का अंतिम चरण, जहां जीवित और मृत का संतुलन पूरा होगा। मैंने सूरज की तरफ देखा और महसूस किया, अगला मोड़ सबसे बड़ा है। जंगल की हवा जैसे अचानक ठहर गई थी। नीली रोशनी धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। पेड़ स्थिर हो गए थे, जैसे किसी ने उनके हजारों साल पुराने दर्द को शांत कर दिया हो। और तांत्रिक, वह अब सिर्फ काले धुएं की राख था, हवा में घुलती हुई। पर साधु की आत्मा अभी भी हमारे सामने खड़ी थी। पूरा शरीर तेज से चमक रहा था, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में अपार गहराई। उसने हम दोनों की ओर देखा और कहा, श्राप नष्ट हो चुका है, पर मुक्ति अभी अधूरी है। इस जंगल की आत्माएं अभी भी बंधी हुई है और उन्हें मुक्त करना तुम दोनों के हाथ में है। मेरी सांस रुक गई। हमसे? हम क्या कर सकते हैं? साधु धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा में हल्की धुंध उनके साथ चल रही थी। यहां जितनी आत्माएं भटकी हैं, वे सभी अधूरी मौतें हैं। किसी की बलि हुई, किसी को लूटकर मार दिया गया, किसी ने अपना मार्ग खो दिया,
और किसी को तांत्रिक ने अपने जाल में बांध दिया। सूरज ने डरते हुए पूछा, भैया, ये हमसे कैसे होगा? मैं भी हिम्मत टूटती महसूस कर रहा था। इतनी मौतें देख चुके थे हम, इतनी डरावनी चीजें। अब और कितना? साधु की आवाज गूंजी। तुम दोनों अपनी यात्रा को आधा छोड़ आए हो। अब यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए है जो वर्षों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। अचानक जंगल में हल्की रोशनी चमकने लगी। हर तरफ छोटे छोटे कण उभरने लगे। धीरे धीरे वे कण आकार लेने लगे, इंसानी आकृतियां, औरतें, बूढ़े, बच्चे, कुछ सैनिक, कुछ साधु, कुछ यात्री, सैकड़ों, फिर हजारों। सूरज रो पड़ा। भैया, ये सब मर चुके लोग हैं? मैंने कांपते हुए कहा। हाँ सूरज, ये वही लोग हैं जो इस जंगल में फंस गए थे। उनमें से कुछ के चेहरे पहचान में आ रहे थे। ढाबे वाली बूढ़ी औरत, वह बूढ़ा साधु जिसे हमने पत्तों के ढेर में पाया, कुछ परछाइयां जो हमें पीछा कर रही थीं। अब वे शांत लग रही थीं, डरावनी नहीं, बस थकी हुई, थोड़ी दर्द में, थोड़ी आशा में। साधु ने कहा, अब अंतिम मंत्र का समय है। उन्होंने अपना दायां हाथ आसमान की ओर उठाया। रात का आकाश हल्का सफेद होने लगा। बादल अलग हुए। चांद की फीकी किरणें जंगल में उतरने लगीं। हमने साधु के सामने बैठकर हाथ जोड़े। सूरज बोला, भैया, अगर हमसे गलती हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा। साथ हैं सूरज, जो होगा साथ होगा। साधु बोलने लगे, यह मंत्र मन में शुद्ध भाव पैदा करता है, आत्माओं के भय को मिटाकर उन्हें मुक्त करता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छोड़नी होगी, जीवित रहने का लालच। सूरज ने डरकर कहा, भैया, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा, कोई नहीं मरेगा, यह सिर्फ परीक्षा है। साधु ने हमें मंत्र सिखाया। एयुएम सर्वात्मने नमः, एयुएम मुक्तिदाय नमः, एयुएम प्रेतात्मभ्यः शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मैंने धीरे धीरे दोहराना शुरू किया। सूरज भी मेरे साथ बैठ गया। हम दोनों की आवाज कांप रही थी, लेकिन निकल रही थी। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, वह हजारों आत्माएं धीरे धीरे हमारी ओर आने लगीं। उनके चेहरे पिघलने लगे, धुएं में बदलने लगे, कुछ कानों के पास फुसफुसाने लगे। मुक्ति, शांति, प्रकाश। मेरी आवाज भारी होने लगी। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कुछ मेरे अंदर प्रवेश कर रहा हो, जैसे जंगल मेरी ऊर्जा पी रहा हो। सूरज दर्द से चिल्लाया, भैया, कुछ कुछ अंदर घुस रहा है। मैंने दांत भींचकर मंत्र बोलना जारी रखा। साधु ने कहा, रुको मत, यही तुम्हारी परीक्षा है। जितनी आत्माएं गुजरेंगी, उतनी भारिता महसूस होगी। पर रुकना नहीं। आत्माएं प्रकाश में बदल रही थीं, कुछ आकाश में उठ रही थीं, कुछ मिट्टी में बस रही थीं। जंगल का रंग धीरे धीरे बदल रहा था, काला नहीं, नीला नहीं, एक शांत हरा रंग। अचानक बूढ़ी औरत हमारे सामने प्रकट हुई। अब वह बिल्कुल शांत थी, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद बेटा, और उसकी आत्मा रोशनी बनकर ऊपर चली गई। सूरज फूट फूट कर रो पड़ा, भैया, वो चली गई, मुक्त हो गई। मैंने मंत्र अभी भी जारी रखा था। अचानक एक भारी आखिरी चीख जंगल में गूंजी। वह तांत्रिक की थी। उसकी बची हुई, फंसी हुई चेतना जंगल के कोने से निकल रही थी। नहीं, मेरा क्षेत्र, मेरा नियंत्रण, मेरा श्र। और वह भी राख बनकर उड़ गया। हवा में एक लंबी धीमी गूंज फैली। फिर सब शांत। अचानक जंगल में हल्की सफेद रोशनी फैलने लगी, जैसे किसी ने हजारों दीपक जला दिए हों। साधु की आत्मा ने हमारी ओर देखकर कहा, तुम दोनों ने वह किया जो कई युगों से कोई नहीं कर पाया। आज यह जंगल अपनी असली शांति में लौट आया है। सूरज ने पूछा, अब हम घर जा सकेंगे? साधु मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है। उन्होंने अपनी हथेली हवा में उठाई और अचानक हमारे सामने एक रास्ता बना, साफ, रोशनी से भरा हुआ, जिसके आखिर में पहाड़ियों के पार एक सड़क दिख रही थी। साधु धीरे धीरे फीका पड़ने लगे। उनकी आवाज हवा में गूंजती रही, तुमने सिर्फ जंगल को मुक्त नहीं किया, अपने भविष्य को भी सुरक्षित किया है। जाओ, तुम दोनों पर शिव की कृपा बनी रहे। और उनकी आत्मा धीरे धीरे नीली रोशनी की रेखा बनकर आकाश में विलीन हो गई। हम दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए। कहीं डर था, कहीं राहत, कहीं थकान,
कहीं गर्व। सूरज ने थकी मुस्कान के साथ कहा, भैया चलो, ये जंगल अब हमें नहीं रोकेगा। हम दोनों उस रोशन रास्ते पर चल पड़े। पेड़ शांत थे, हवा में फूलों की खुशबू थी, और कुछ देर बाद हमने पहाड़ी के नीचे एक साफ सड़क देखी। वही सड़क जिससे हम आए थे। ट्रक वहीं खड़ा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। मैंने आसमान की ओर देखा। जंगल अब सो रहा था, शांत, निर्दोष, मुक्त। मैं ट्रक में बैठते हुए बोला, सूरज, आज हमने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमने एक पूरा क्षेत्र बचाया है। सूरज मुस्कुराया, हाँ भैया, और शायद यह कहानी कोई मानेगा भी नहीं। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा। पीछे अरुणाचल का वह खौफनाक जंगल अब किसी को डराने वाला नहीं था, बल्कि अब वह अपनी असली शांत रूप में लौट चुका था। हम सड़क पर चले जा रहे थे, और पहली बार मुझे लगा कि मौत से गुजरकर ही जीवन का असली मूल्य पता चलता है। कहानी का अंत यहीं, लेकिन वह जंगल अब भी पहाड़ों के बीच मौजूद है। बस अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वह मुक्त है।